देखो, सबसे पहले औसत क्या है? औसत वह राशि है जो राशियों के कुल योग में राशियों की कुल संख्या को भाग देने पर प्राप्त होती है। इसे ही मध्यमान भी कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? मध्यमान भी कहते हैं। औसत कैसे पता करेंगे? राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या, दोनों को भाग दे देंगे। राशियों का योगफल कैसे पता करेंगे? औसत गुना राशियों की संख्या। और राशियों की संख्या कैसे पता करेंगे? राशियों का योगफल बटे औसत। मान लो हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया जाए कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ये एक इक्वेशन हम लोगों को दे दिया प्रश्न। तो सबसे पहले तुम लोगों को पता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या कौन कौन सा है? पता है? 1 से लेकर के 10 तक की गिनती, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या हो गया, हुआ ना? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या। अब इसका औसत कैसे निकाल सकते हैं? पहला तरीका तो ये है, देखो, इसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। बटे कर देंगे। इसको गिन करके इसके बटे में लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रहा है, लेकिन फिर भी हर जगह तो दिखेगा नहीं, हम लोग को कहीं कहीं काउंट करना ही पड़ जाएगा। तो इनको काउंट करके गिन करके नीचे में लिखेंगे कितना है? 10, है ना? इसको जोड़ेंगे, जैसे यहां कितना हो गया? $55। कितना हो गया? 55 यानी 55। ठीक है, ऊपर वाली सभी संख्याओं को हम लोग क्या कर दिए? जोड़ दिए। और जोड़ने के बाद अब इसका क्या करना है? भाग निकालना है। 55 को हम लोगों को 10 से भाग दे देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 10 से भाग दे देना पड़ेगा। 5 बार में 50, शेषफल कितना बचा? 5। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां पर पूर्णांक में 5 पूर्णांक 5 बटे 10। 5 का पहाड़ा पर ये कट जाएगा, यानी 5 पूर्णांक 1 बटे 2 हो गया। किस इसका औसत हो गया। ठीक है, इतना आसान है औसत निकालना। इसको हम लोग सूत्र के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। किसके माध्यम से निकाल सकते हैं? सूत्र के माध्यम से। सूत्र के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। सेम है, इसको सूत्र में कैसे लगा देंगे? n+1 बाय, क्या कर देंगे? n+1/2। तो n कितना है हमारे पास? कितना है? n 10 है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का ही ना औसत पता करना था, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? n। तो 10 + 1 बटे 2, 11 बटे 2 निकला। इसको अगर हम लोग भाग देंगे तो सेम निकलेगा, 5 पूर्णांक 1 बटे 2। ठीक है, तो या तो हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या फिर सबको जोड़ करके फिर उसको गिन करके उससे भाग दे करके हम लोग निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, तो प्रथम 5 सम संख्या लिख लेंगे। प्रथम 5 सम संख्या कौन कौन सा है? 2 4 6 8 10। ये प्रथम 5 सम संख्या हुआ। इसका औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे पहले। कितना हो गया? प्रथम 5 है ना, तो नीचे में 5 ही लिखेंगे। इनको गिन करके नीचे में लिख दिए। अब इसको जोड़ देंगे। जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, यानी 4 और 2 6, 6 12, 12 8 20 और 10 30 बटे 5।
30 को अगर हम लोग 5 से भाग देंगे, 30 को अगर हम लोग 5 से भाग देंगे तो 30 कितने बार में चल जाता है? 6 बार में, है ना? तो औसत कितना निकला? 6। इतना आसान है। कभी कभी देखो, अब इस मैथ में ऐसा रहेगा जैसे यहां पर हम लोग ये निकालना सीख गए, औसत कैसे निकालना है ये सीख गए, ठीक है। राशियों का योगफल कैसे निकालना है, राशियों का योगफल कैसे निकालना है? तो राशियों का योगफल निकालने के लिए हम लोगों को, मान लो कि यहां पर कोई संख्या नहीं दिया हुआ रहेगा, यहां कोई संख्या नहीं दिया हुआ रहेगा, ये यहां पर 2 संख्या नहीं दी गई रहेंगी, लेकिन औसत का मान दिया रहेगा। तो राशियों की संख्या हम लोग कैसे पता कर लेंगे, है ना? यहां देखो, राशियों का योगफल कैसे पता कर लेंगे, यानी राशि का योगफल कैसे होगा? औसत जितना निकला रहेगा, औसत कितना निकला है? 6। राशियों की संख्या कितनी है? 5, है ना? तो 6 गुना 5 कर देंगे, राशियों का योगफल निकला ना। यानी जोड़ अगर पता करना है हम लोगों को, जो भी राशि रहेगा उसका जोड़ अगर पता करना है, औसत दिया हुआ है और राशियों की संख्या दी हुई है, तो हम लोग राशियों का योगफल पता कर लेंगे उनको गुना करके, ठीक है। आसान है। उसके बाद देखो, राशियों की संख्या अगर पता करनी है, राशियों की संख्या अगर पता करनी है कि ये राशियां कितनी हैं, जैसे यहां तो 5 है, हम लोगों को दर्शाया हुआ है, सॉल्व किए हैं इसको, लेकिन अगर नहीं दिया रहेगा तो हम लोगों को राशियों की संख्या कैसे पता कर सकते हैं? राशियों का योगफल ले लेंगे। राशियों का योगफल उसमें कितना निकला था? 30, और औसत कितना निकला था? 6। इसको भाग दे देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, ये हो गया राशियों की संख्या, ठीक है। तो इस प्रकार से राशियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। आ रहा है बात समझ में?